ऑनलाइन पीएससी ब्रिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है केंद्रीय बल के अंतर्गत। केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण के क्या निकालनी है, समीकरण निकालनी है। केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण के क्या निकालनी है, समीकरण निकालनी है। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पेपर क्या करते हैं, पॉइंट पेपर एक कण की क्या करते हैं, इमेज करते हैं। पॉइंट पेपर हम क्या कर रहे हैं, एक कण की इमेज कर रहे हैं और यहाँ पर क्या बैठा है, कोई व्यक्ति है। यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, कण की स्थिति बता रहा है। मतलब कण का क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। तो कण की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये व्यक्ति है ये क्या एक निर्देश तंत्र है जिसका मूल बिंदु क्या है, ओ है। जिसका मूल बिंदु क्या है, ओ है। जिसका जो मूल बिंदु है वो क्या है, ओ है। और ये एक्स है और ये एक्स कौन सी, वाई है। हम क्या जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र से निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का क्या जानना चाहते हैं, स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश हम कितना मानते हैं, आर वेक्टर मानते हैं। कितना मानते हैं, आर वेक्टर मानते हैं। और इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स और वाई होंगे। तो ये कितनी होगी, ये होगी एक्स कहां से कहां तक होगी, यहां से लेके और इस पॉइंट तक, ओ से ए तक कितनी होगी, एक्स होगी। और ए से पी तक कितनी होगी, वाई होगी। ये एक्स है और ये क्या है, वाई। ये क्या है, वाई। ये एंगल हम कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, थीटा में मान लेते हैं। तो त्रिभुज त्रिभुज ओ पी ए में, त्रिभुज ओ पी ए में तो एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखना। ये तो पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्या है, ओ है। और ये पॉइंट क्या है, ए है। ये एंगल कितना थीटा है और ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। एपी भुजा ध्यान से देखना, एपी भुजा कितनी है, वाई है। कितनी है, वाई। और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कौन सी होती है, कण होती है। तो ओपी ओपी का मान कितना है, आर वेक्टर है। और ये कौन सी होगी, आधार होगी। आधार की भुजा कौन सी होगी, एक्स होगी। तो कोस थीटा लिखें, क्या लिखें, कोस थीटा लिखें। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण होता है। आधार बटा क्या होता है, कण होता है। तो आधार कितना है, आधार है यहाँ पे x और कण कितना है, r है। कितना है, r मान लेते हैं। कण क्या मान लेते हैं, यहाँ पर केवल हम क्या ले रहे हैं, केवल परिणाम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, केवल क्या ले रहे हैं, परिणाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा r cos थीटा आएगा। x बराबर क्या आएगा, r cos थीटा आएगा। समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना। अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, साइन थीटा निकालना चाहते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कण, लंब बटा कण होता है। तो लंब का मान, लंब कौन सी भुजा है, लंब है वाई और कण आर। तो वाई बराबर कितना आएगा, आर साइन थीटा आएगा। समीकरण नंबर क्या दे देना, 2 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। समीकरण एक का, समीकरण एक का टी के सापेक्ष आउकलन करने पर, टी के सापेक्ष क्या करने पर, आउकलन करने पर। तो ध्यान से देखना, समीकरण नंबर एक में कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। एक तो आर का फंक्शन है और एक है कॉस थीटा का फंक्शन है। तो 2 फंक्शन का डेरिवेटिव किस प्रकार से होता है, 2 फंक्शन का आउकलन किस प्रकार से होता है। एक फंक्शन का क्या कर देते हैं, आउकलन कर देते हैं और सेकंड फंक्शन को क्या रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं। तो हमने आर के साथ क्या किया, आर के साथ आउकलन किया और cos थीटा को क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। फिर आर को कांस्टेंट रखा और cos थीटा के साथ क्या किया है, cos थीटा के साथ हमने क्या किया, आउकलन किया। तो cos का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है और थीटा का क्या होगा, डी अपॉन डी टी थीटा होगा। पुनः आउकलन करें, ध्यान से देखना, पुनः
पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन करेंगे तो क्या समीकरण बनेगी, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर एक्स बराबर एक्स। ध्यान से देखना, कण का जो स्थिति सदिश होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, त्वरण की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। और त्वरण कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, तो इसलिए हम ए पर क्या लगाते हैं, सदिश वेक्टर लगाते हैं। तो त्वरण का अवकलन रूप क्या होता है, ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी वी वेक्टर होता है। क्या होता है, वी वेक्टर होता है। तो वी वेक्टर का अवकलन रूप, वी क्या है, यहाँ पर वेग है, क्या है, वेग है। वेग का अवकलन रूप क्या होता है, डी अपॉन डी टी आर होता है। कितना होता है, आर होता है। डी अपॉन डी टी आर होता है। तो ये v के स्थान पर अगर ये मान रखें तो d अपॉन डी टी, वी के स्थान पर क्या रखते हैं, d अपॉन डी टी आर रखें। तो ये क्या बनेगी समीकरण, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर बनेगी। ये समीकरण आपको कहाँ दी, ये समीकरण आपको नजर आए, कौन सी समीकरण, ये समीकरण आपको नजर आए तो इसको आपको क्या बोलना है, त्वरण बोलना है। क्या बोलना है, त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं, ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। जो आर है, यहां पर जो आर है वो क्या है, ध्यान से देखना, जो आर है वो क्या, स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। आर वेक्टर क्या, स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश किस पर निर्भर करता है, एक्स वाई और जेड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, एक्स और वाई पर, एक्स और वाई जेड पर निर्भर करता है। तो हमारे पास क्या समीकरण बन रही है, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर एक्स बन रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं त्वरण, और क्या लिख सकते हैं, एक्स लगा देंगे। मतलब एक्स दिशा में क्या है, त्वरण है। ए का मतलब त्वरण है और एक्स का मतलब एक्स दिशा में। तो यहां पुनः हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। पुनः अवकलन करने पर यहां पर कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है। ध्यान से देखना, यहां पर कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है। और यहां पर कितने फंक्शन है, तीन फंक्शन है। एक तो आर का फंक्शन है और एक साइन थीटा का फंक्शन है, और एक फंक्शन कौन सा है, डी अपॉन डी टी थीटा फंक्शन। तो तीन फंक्शन और दो फंक्शन का हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो दो फंक्शन का डेरिवेटिव किस प्रकार से करते हैं, और तीन फंक्शन का हम डेरिवेटिव किस प्रकार से करते हैं, मतलब अवकलन किस प्रकार से करते हैं। तो दो फंक्शन का हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो पहले हम किसका कर लेते हैं, डी अपॉन डी टी आर का अवकलन कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर होगा, और सेकेंड फंक्शन को हम क्या रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं प्लस। फिर थर्ड फंक्शन ने हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, और सेकेंड फंक्शन का हमने क्या किया, अवकलन किया। तो साइन का अवकलन होता है माइनस, माइनस कोस थीटा, माइनस कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। पर थीटा का अवकलन क्या होगा, थीटा का अवकलन होगा डी अपॉन डी टी थीटा होगा प्लस। अब ध्यान से देखना, इस टर्म में कितने फंक्शन है, तीन फंक्शन है। तो तीन फंक्शन का हम डेरिवेटिव किस प्रकार से करते हैं, मतलब अवकलन किस प्रकार से करते हैं। दो ए फंक्शन का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। एक फंक्शन का आपको क्या करना है, अवकलन करना है, और दो फंक्शन को आपको क्या रखना है, नियत रखना है। दो फंक्शन को आपको क्या रखना है, नियत रखना है, और एक फंक्शन का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले अवकलन किसका कर लेते हैं, आर का कर लेते हैं, और ये दो फंक्शन क्या होंगे, नियत होंगे। तो आर का अवकलन क्या होगा, डी अपॉन डी टी आर होगा, और बाकी के दो क्या रहेंगे, नियत रहेंगे, माइनस साइन थीटा डी अपॉन डी टी प्लस। फिर क्या होगा, फिर आर का अवकलन हो गया। तो अब क्या रखेंगे, आर को तो क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, आर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, साइन थीटा का होता है, माइनस तो है पहले से माइनस, यहाँ पर माइनस ही है। और साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा, और वापस थीटा का अवकलन क्या होगा, डी अपॉन डी टी। ये थीटा का अवकलन है। ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं, कोस साइन थीटा का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो कोस थीटा डी अपॉन डी टी थीटा है, ये अवकलन होगा साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी थीटा है, तो डी अपॉन डी टी इसका क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। डी अपॉन डी टी इसका क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, डी अपॉन डी टी थीटा का क्या लिख सकता हूँ, पावर लिख सकता हूँ।
टू के कितने लिख सकता हूँ, घात 2 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकते हैं, घात 2 लिख सकते हैं। प्लस अब कौन से नियत रहेंगे, कौन से फंक्शन नियत रहेंगे, एक तो आर फंक्शन नियत रहेगा और एक रहेगा माइनस साइन थीटा फंक्शन क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो अवकलन किसका होगा, डी अपॉन डी टी थीटा का क्या होगा, अवकलन होगा। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा का क्या होगा, अवकलन होगा। अब ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स लिख सकता हूँ। तो इस टर्म में आपको ध्यान से देखना है, इस टर्म में आपको ध्यान से देखना है, इसमें क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, इस टर्म में क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, और कौन से में आ रहा है कोस, एक इस टर्म में क्या आ रहा है, कोस आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने दो टर्म के क्या किया, अंडरलाइन किए, दोनों टर्म में क्या आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में क्या आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है। दोनों टर्म में क्या आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर प्लस यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का है, किसका चिन्ह है, माइनस का है, यहाँ पर किसका चिन्ह है, माइनस का है। तो माइनस आर डी अपॉन डी टी थीटा की घात कितनी है, 2 है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से कोस थीटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। प्लस अब ध्यान से देखना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ये टर्म बिल्कुल ध्यान से देखना और ये टर्म देखना, ये टर्म दोनों क्या एक समान है, ये टर्म दोनों क्या एक समान है, और दोनों टर्म में क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में क्या है, माइनस साइन थीटा है। और इस टर्म में देखना, इस टर्म में क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा आ रहा है, इस टर्म में भी क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा आ रहा है। तो ये दोनों टर्म क्या होगी, जुड़ जाएगी, दोनों परिणाम में क्या एक समान है और चिन्ह में भी क्या एक समान है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो जुड़ने पर क्या टर्म बनेगी, डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी थीटा, क्या लगा देंगे यहाँ पर, पूरा क्या लगा देंगे, और माइनस साइन थीटा को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्म का हमने क्या किया, योग किया, और माइनस साइन थीटा को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, इन दो सभी में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस साइन थीटा कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा कॉमन आ रहा है। तो ये टर्म हम लिख सकते हैं 2 cosec 2 d अपॉन डी टी आर डी अपॉन डी टी थीटा प्लस आर डी स्क्वायर थीटा डी टी का स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है इनमें, माइनस साइन थीटा कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस साइन थीटा कॉमन आ रहा है। समीकरण नंबर क्या दे देना, 3 दे देना, समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। समीकरण 2 को ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखना, समीकरण 2 का हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, समीकरण 2 का अवकलन करने का, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का हम क्या कर रहे हैं, टी के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, टी के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है, डी अपॉन डी टी वाई, दो फंक्शन का हम डेरिवेटिव किस प्रकार से करते हैं, मतलब अवकलन किस प्रकार से करते हैं, पहले फंक्शन का हम क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, और दूसरे फंक्शन को हम क्या रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं। प्लस पहले फंक्शन को हम क्या रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं, और दूसरे फंक्शन का हम क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा होता है, और थीटा का अवकलन क्या होगा, डी अपॉन डी टी थीटा होगा, क्या होगा, पुनः अवकलन करने पर, पुनः क्या करने पर, अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो क्या समीकरण बनेगी, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर वाई। यहाँ पर कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, तो 2 फंक्शन का अवकलन किस प्रकार से होगा, एक फंक्शन को नियत रखेंगे और एक फंक्शन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो पहले हम अवकलन किसका कर रहे हैं,
डी अपॉन डी टी आर का आउटलाइन कर रहे हैं और साइन थीटा को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, प्लस डी अपॉन डी टी आर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं और साइन थीटा का आउटलाइन होता है cos थीटा। साइन थीटा का आउटलाइन क्या होता है, cos थीटा होता है और थीटा का आउटलाइन होता है डी अपॉन डी टी थीटा आउटलाइन, डी अपॉन डी टी थीटा प्लस। अब यहाँ पर कितने फंक्शन आ रहे हैं, यहाँ पर तीन फंक्शन है। तीन फंक्शन का आउटलाइन किस प्रकार से होता है, एक फंक्शन का क्या कर देते हैं, आउटलाइन कर देते हैं और दो फंक्शन को क्या रख देते हैं, नियत रख देते हैं। एक फंक्शन का हम क्या कर देते हैं, आउटलाइन कर देते हैं और दो फंक्शन को क्या रख देते हैं, नियत रख देते हैं। तो आर के साथ हम क्या कर देते हैं, आउटलाइन कर दिया और बाकी के दो फंक्शन क्या हो गए, नियत हो गए, प्लस आर कोस का आउटलाइन माइनस साइन थीटा और थीटा का आउटलाइन डी अपॉन डी टी थीटा और साथ में एक और थीटा, एक और डी अपॉन डी टी थीटा एक साथ में हो रहा है तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, प्लस आर कोस थीटा और डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर, वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं ए वाई, ए का मतलब त्वरण, वाई का मतलब वाई दिशा में त्वरण। अब ध्यान से देखना, यहाँ इस टर्म में क्या आ रहा है, साइन आर, क्या आ रहा है, साइन आ रहा है और साइन कौन से में आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है और साइन कौन से में आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर चिन्ह किसका है, प्लस माइनस, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस आर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, प्लस यहां पर चिन्ह किस, प्लस। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, प्लस जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से देखना, ये दोनों टर्म परिणाम में क्या एक समान है, परिणाम में क्या एक समान है और इनके चिन्ह भी क्या है, एक समान है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और कोस थीटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ध्यान से देखना, मैंने कोस थीटा को क्या ले लिया, बाहर ले लिया और इसमें आप देखना, इसमें क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, तो दोनों टर्म से क्या आ जाएगा, कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखना, जो मैं टर्म लिख रहा हूं ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी कॉस थीटा, डी अपॉन डी टी थीटा, इसको मैं यहाँ पर 2 लगा, मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म का क्या कर दिया, योग कर दिया और प्लस आर कॉस थीटा डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है cos थीटा, क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 डी अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या है, डी अपॉन डी टी आर है, यहाँ पर ध्यान से देखना आर है और डी अपॉन डी टी थीटा है। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, cos थीटा कॉमन आ रहा है, cos डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा। तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन तीनों टर्म में क्या ले रहा हूं, cos थीटा बाहर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, cos थीटा बाहर ले रहा हूं और ये दोनों टर्म क्या हो रही है, ऐड हो रही है, क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो 2
टू डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी थीटा, थीटा प्लस प्लस आर, आर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा। दोनों क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ रहा है। समीकरण नंबर दे देना 4, समीकरण के आगे 4 आ गया, समीकरण नंबर के आगे 4। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कण का स्थिति सदिश, हम जानते हैं कि कण का स्थिति सदिश क्या होता है। कण का स्थिति सदिश चैप्टर नंबर फर्स्ट, आर वेक्टर बराबर कितना होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है। अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या टर्म बनेगी, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर, डी अपॉन डी टी एक्स आई के प्लस डी अपॉन डी टी वाई जे के। पुनः अवकलन करने पर, 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 तो पुनः अवकलन करने पर क्या आएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर वेक्टर बराबर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर एक्स आई के प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर वाई जे के बार, क्या आ रहा है, वाई जे के बार। तो इस समीकरण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर और इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ए वाई जे कैप लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 में समीकरण 4 व समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का क्या रख रहे हैं, मान रखने पर, तो समीकरण 4 क्या थी, समीकरण नंबर 3 क्या थी, पीछे देखना, समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 3, तो ए बराबर ए वेक्टर बराबर बड़ा कोष्टक डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस आर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 d upon dt r, d upon dt theta
प्लस आर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा कॉस कॉस यहां पर क्या कॉमन आ रहा था, वहां ध्यान से देखना, यहां पर आ रहा था cos थीटा और यहां पर क्या आ रहा है माइनस साइन थीटा, क्या आ रहा है माइनस साइन थीटा बड़ा कोष्ट, क्या आ रहा है यहां पर आई के, तो आई के प्लस समीकरण 4 ए वाई का मान रखना है, किसका रखना है, ए वाई का मान रखना है, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस आर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 डी अपॉन डी टी आर डी अपॉन डी टी थीटा डी अपॉन डी टी थीटा प्लस आर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन, बाहर क्या कॉमन चल रहा है cos थीटा, बड़ा कोष्ट क्या आ रहा है जे के बाहर। अब ध्यान से देखना, जे केप को मैं क्या ले, आई केप और जे केप को क्या कर रहे हैं अंदर गुना कर रहे हैं, और ध्यान से देखना जे केप को क्या कर रहे हैं अंदर गुना कर रहे हैं, आई केप और जे केप को क्या कर रहे हैं अंदर गुना कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस आर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म क्या, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस आर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। बाकी क्या बच रहा है, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, क्या है, इस टर्म में हमने क्या किया, आई कैप से गुना किया, आई कैप से अंदर क्या कर रहा हूं गुना कर, तो कोस के साथ क्या आ जाएगा आई कैप आ जाएगा और साइन के साथ क्या आ जाएगा जे कैप प्लस इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2 डी अपॉन डी टी आर डी अपॉन डी टी थीटा प्लस आर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा, ये क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो क्या समीकरण बन रही है, क्या बच रहा है माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा बच रहा है, क्या बच रहा है कॉस थीटा बच रहा है, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर डी स्क्वायर डी टी का स्क्वायर आर माइनस आर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, इसको, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं तिर्यक त्वरण, क्या बोलते हैं, तिर्यक त्वरण बोलते हैं। तिर्यक त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, तिर्यक त्वरण को हम व्यक्त करते हैं ए आर से व्यक्त करते हैं, तिर्यक त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए आर से व्यक्त करते हैं, और तिर्यक त्वरण का मान क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस आर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर। सेकंड टर्म आती है 2 डी अपॉन डी टी आर डी अपॉन डी टी आर डी अपॉन डी टी थीटा प्लस आर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिकंजी त्वरण, दिकंसी क्या बोलते हैं, दिकंसी त्वरण बोलते हैं, और दिकंसी त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं, ए थीटा से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, ए थीटा से व्यक्त करते हैं।
दिक्कंची त्वरण को किससे वेट करते हैं, ए थीटा से वेट करते हैं, और ए थीटा का मान क्या होता है, 2d/dt r d/dt थीटा प्लस r d/dt का स्क्वायर थीटा। और यहां पर क्या आ रहा है, आई कैप कॉस थीटा, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं, आर कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर कैप। यहां पर आर कैप क्या है, यहां पर आर कैप है तिर्यक 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 इकाई सदिश है। क्या है, तिर्यक इकाई सदिश है, तिर्यक इकाई सदिश है। आई कैप cos थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा को क्या बोलते हैं, आर कैप बोलते हैं। यहां पर आर कैप क्या है, तिर्यक इकाई सदिश। क्या है, तिर्यक इकाई सदिश। माइनस आई साइन थीटा, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे cos थीटा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थीटा कैप, थीटा कैप बोलते हैं। और थीटा कैप को हम क्या बोलते हैं, थीटा कैप को क्या बोलते हैं, दिकंची 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 त्वरण बोलते हैं, दिकंची इकाई सदिश बोलते हैं, दिकंची इकाई सदिश, दिकंची इकाई सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिकंची इकाई सदिश बोलते हैं। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 6 और इन सभी को दे देना समीकरण नंबर 7। क्या दे देना, समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 का मान हम कहां रखते हैं, समीकरण नंबर 6 में रखते हैं। समीकरण 7 का मान कहां रखते हैं, समीकरण नंबर 6 में रखते हैं। तो ए वेक्टर बराबर क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा, ए वेक्टर आएगा आर के प्लस आर के प्लस ए थीटा थीटा के। दोनों तरफ एम से गुणा करने पर, दोनों तरफ एम से गुणा करने पर, दोनों तरफ किससे गुणा करने पर, एम से गुणा करने पर, तो एम ए वेक्टर बराबर एम ए आर के प्लस एम ए थीटा थीटा के। न्यूटन के नियम से न्यूटन के नियम से F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। क्या होता है, F बराबर एम ए। F वेक्टर बराबर क्या होता है, एम ए वेक्टर होता है। तो F वेक्टर बराबर एम ए आर के प्लस एम ए थीटा थीटा के। हम जानते हैं कि केंद्रीय बल के गणितीय समीकरण से, केंद्रीय बल के गणितीय समीकरण से ध्यान से देखना। केंद्रीय बल को हम किससे वेट करते हैं, एफ वेक्टर से वेट करते हैं। बल को किससे वेट करते हैं, एफ वेक्टर से वेट करते हैं। अगर बल किस पर निर्भर करे, अगर बल का जो परिणाम है वो किस पर निर्भर करे, दूरी पर निर्भर करे। यहाँ पर आर क्या दूरी है, यहाँ पर ध्यान से देखना आर क्या दूरी है। अगर बल किस पर निर्भर करे, दूरी पर निर्भर करे, तो केंद्रीय बल का समीकरण क्या होगा, एफ वेक्टर आर बराबर एफ आर आर के होता है। क्या होता है, आर के होता है। तो यहां पर मान रखने पर एफ के स्थान पर क्या रख दें, एफ आर के बराबर एम ए आर के प्लस एम ए थीटा के।
थीटा के। यदि ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, कोई भौतिक राशि है, मान लेते हैं ए वेक्टर है। हमारे पास क्या है, कोई ए वेक्टर है। अगर मैं ए वेक्टर से क्या करूं, जीरो से गुना करूं, अगर मैं क्या करूं, ए वेक्टर को क्या करूं, जीरो से गुना करूं, तो मान कितना आएगा, जीरो आएगा। जैसे जैसे मैं आई कैप को किससे गुना करूं, जीरो से गुना करूं, तो मान कितना आएगा, जीरो आएगा। जैसे जे कैप से मैं किससे गुना करूं, जीरो से गुना करूं, तो मान कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं आर कैप को किससे गुना करूं, जीरो से गुना करूं, तो मान कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं थीटा कैप को जीरो से गुना करूं, तो मान कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इस समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, थीटा कैप को किससे गुना करते हैं, जीरो से करते हैं, तो मान तो कितना आएगा, जीरो है। कितना आएगा, जीरो है। तो हम जीरो के यहाँ जीरो के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, थीटा कैप डॉट थीटा कैप गुना क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो एफ वेक्टर आर कैप प्लस, ध्यान से देखना, हम इधर इस साइड में क्या लेके आना चाहते हैं, थीटा कैप लेके आना चाहते हैं। इस साइड में हम क्या लेके आना चाहते हैं, थीटा कैप लेना चाहते हैं। हमारे पास आर कैप तो है, और क्या लेके आना चाहते हैं, थीटा कैप लेके आना चाहते हैं। तो थीटा कैप लाने का एक ही तरीका है, थीटा कैप को किससे गुणा करते हैं, जीरो से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, जीरो से गुणा करते हैं। तो दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, मान जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बराबर एम ए आर के प्लस एम ए थीटा के आर कैप कॉमा थीटा कैप के गुणाकों की तुलना करने पर, गुणाकों की क्या करने पर, तुलना करने पर, गुणाकों की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो पहले किसका ले लेते हैं, आर कैप का ले लेते हैं। एफ आर कैप बराबर एम ए आर कैप, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, आर कैप कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या समीकरण बनेगी, एफ आर बराबर एम ए आर बनेगी। एम ए आर का मान कितना होता है, ए आर का मान कितना होता है, ए आर का मान कितना होता है, ध्यान से देखना। ए आर का मान लिखना है, यहाँ पर किसका मान लिखना है, ए आर का मान लिखना है, और बराबर में क्या लिखना है, एफ आर लिखना है। समीकरण क्या दे देना, ए दे देना। यहाँ पर खाली स्थान के स्थान पर आपको क्या लिखना है, ए आर का मान लिखना है, ए आर का मान लिखना है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर ए दे देना। थीटा के गुणा जीरो, तो एम ए थीटा के क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एम ए थीटा बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर एम, ध्यान से देखना, एम कोष्टक में आपको क्या लिखना है, थीटा का मान, ए थीटा का मान लिखना है। कोष्टक में आपको क्या लिखना है, ए थीटा का मान लिखना है, और इसको आपको दे देना है जीरो, बराबर क्या लिखना है, जीरो लिखना है, और समीकरण क्या दे देना, टू दे देना। समीकरण एक और समीकरण दो क्या कहलाती है, समीकरण ए व समीकरण बी केंद्रीय बल के अंतर्गत, केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का समीकरण को प्रदर्शित करती है। गतिशील कण के समीकरण को व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है।
यहाँ पर ए आर का मान कितना है, ए आर का मान है डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस आर डी अपॉन डी टी थीटा का स्क्वायर। और ए थीटा का मान कितना है, ए थीटा का मान है 2 डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी थीटा, थीटा प्लस आर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गई, केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण के क्या आ गई, समीकरण आ गई, समीकरण नंबर ए और समीकरण नंबर बी।